मु समस्तଙ୍କୁ स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन सीरीज चली तार पार्ट 42 भाग 42 संपर्क ऑलरेडी आम 41 भाग आलोचना कर सारी जी भी से भिडियो मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम जाकि देखिपार ना फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाकि सीपीईटी एंट्रांस ओडिया तुम से सब भिडियो देखिपार और पूर्व आम अनेक गुड़े प्रसंग आलोचना कर सारी जबकि प्राक फाड़ा साहित्य आरंभ करके आमर सबुज जुग जाए सब जिन आम आलोचना कर सारी से भिडियो देखिले तुम्हें सबकि बुझीपार। तो वर्तमान भिडियो आम आलोचना करवा कौन प्रगतिवादी युग पर आम आलोचना करवा। प्रगतिवादी युगर समय सीमा के पे 1935 1947 पर्यटन जो भाव में आम आधुनिक युगर समय सीमा 1880 1910 1910 1920 आम सत्यवादी युग 1920 रु 1935 सबुज युग और 1935 रु 1947 आम प्रगतिवादी युग से प्रगतिवादी युग पर बर्तमान आम आलोचना करवा। देख प्रगति युगर रचित साहित्य को प्रगति साहित्य कहुए। प्रगति साहित्यर आक्षरिक अर्थ हो अग्रगामी साहित्य बा आग धाड़र साहित्य को आम प्रगतिवादी साहित्य बोली कही था। यही गोष्ठी लेखक मान साहित्यर स्वर था साम्राज्यवादर विरुद्धाचरण करने और बामपंथी चिंताधारा को लोकाभिमुखी कराइबा। तो से समय देख जो प्रगतिवादी युगर जो कवि मैंने थे से समय लेखक मान साहित्यिक स्वर था कौन जे साम्राज्यवाद विरुद्धाचरण करे जो मैंने साम्राज्यवादी अभिमुख्य ग्रहण करते विरुद्धाचरण करने प्रगतिवादी कवि मान मुख्य लक्ष्य थिला एवं बामपंथा चिंताधारा को लोकाभिमुखी कराइबा। तेणु प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवादी विशेष भाव में गृहीत है और यही साहित्य द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को गुरुत्व प्रदान करथिला। तो से समय कौन होता है जो प्रतीकवाद साहित्य कौन जो मार्क्सवाद विशेष भाव में गृहीत होता जेहेतु से कौन करते जेहेतु साम्राज्यवाद को विरोध करते तेणु से कौन से प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवाद को विशेष माने मार्क्सवाद विशेष भाव में गृहीत होता। समाज सामाजिक अन्याय शोषण अनग्रसरतार मूलोत्पाटन करने और क्षमता प्रतिपादन करने यही साहित्यर प्रधान अभिमुख्य थिला। 1935 आंतर्जातीय कम्युनिस्ट संघ गठन कराइला। देख पे 1935 आंतर्जातीय कम्युनिस्ट संघ गठित होता। ओडिशारे प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन पट्टपुरोधा भाव में कमरेड भगवती चरण पाणिग्राही सर्वग्राही स्मरणीय जो ओडिशारे होता प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन होता है तार पट्टपुरोधा भाव में किए जे भगवती चरण पाणिग्राही स्मरणीय। भगवत चरण पाणिग्राही उद्यम 1935 मसीह नवजुग साहित्य संसद गठन कराइला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने मन रख नवजुग साहित्य संसद केबे गठित होइतिला। नवजुग साहित्य संसद 1935 मसीह गठित होइतिला और कहा उद्यम भगवत चरण पाणिग्राही उद्यम 1935 मसीह नवजुग साहित्य संसद गठन करा जाइतिला एवं एही अनुष्ठान मुखपात्र रूपे 1936 आधुनिक नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाश पाइला। तो एथिरु दुईटा क्वेश्चन आसपारे गोटे क्वेश्चन होची तीनोटी क्वेश्चन हो पारे। गोटे होची नवजुग साहित्य संसद केबे प्रतिष्ठा होता केबे गठन कराइला 1935 कहा उद्यम भगवत चरण पाणिग्राही उद्यम एवं नवजुग साहित्य संसदर मुखपात्र रूपे आम क्या माने मुखपात्र रूपे क्या ग्रहण करते आम आधुनिक ग्रहण करते 1936 मसीह आत्मप्रकाश करथिला। बुझीगला एनी भी डाउट कि तुम डाउट निश्चित भाव में कहीपर। प्रगतिवादी साहित्यर आभिमुख्य पर्यालोचना कले जना जाए जे एही लेखक गण कलापाई कला आर्ट फॉर आर्ट फैक्ट अपेक्षा जीवन पाई कला आर्ट फॉर लाइफ फेक को अधिक प्राधान्य देते। से समय कौन जे प्रगतिवादी साहित्य आम जो आभिमुख्य को आलोचना करवा पर्यालोचना करवा जानवा पाइबा कौन से कौन जे कलापाई कला आर्ट फॉर आर्ट फेक अपेक्षा से कौन करते जीवन पाई कला आर्ट फॉर लाइफ फेक को अधिक प्राधान्य देते। तो बर्तमान मान आम आलोचना करवा कौन प्रगतिवादी युगर केतजन कवि आलोचना करवा। प्रथम देखिए आम भगवती चरण पाणिग्राही ओडिया साहित्य जो प्रगतिवादी आंदोलन सूत्रपात होता से तार कर्णधार किए भगवत चरण पाणिग्राही ओडिया साहित्य प्रगतिवादी आंदोलन कर्णधार थे। 1929 मसीह उत्कल साहित्य प्रकाश पाइला उत्कल साहित्य प्रकाश पाई जंगल गल्प। देख जंगल गल्प मोस्ट इंपोर्टेंट सेटा भगवत चरण पाणिग्राही रचना और सेटा कौन जे 1929 उत्कल साहित्य प्रकाश पाइला प्रत्यक्ष तत्वावधान 1935 नवजुग साहित्य संसद प्रतिष्ठा है और यही अनुष्ठान मुखपात्र 1936 आधुनिक पत्रिका प्रचलित है। पूर्व आम आलोचना कर सारी देख नवजुग साहित्य संसद देख नवजुग साहित्य संसद क्या तत्वावधान भगवत चरण पाणिग्राही तत्वावधान प्रतिष्ठित होता है तार मुखपात्र रूपे 1936 आधुनिक पत्रिका प्रचलन
କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ଗପ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଗଳ୍ପ, ଶିକାର, ହାତୁଡ଼ି, ଦା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଭଗବତ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଗଳ୍ପ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ 1929ରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଶିକାର, ହାତୁଡ଼ି, ଦା ଏସବୁ ଗଳ୍ପମାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପରାଜି ଶିକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବି ସେ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଗଳ୍ପରାଜି ଶିକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି। ବୁଝି ହେଲା? ଦେଖ, ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମ୍ୟବାଦର କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନିଫେଷ୍ଟୋର ଏକ ସଫଳ ଅନୁବାଦ। ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମ୍ୟବାଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି, ଛାଡ଼। ତ ବୁଝିପାରିଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଏ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ, ଶିକାର ହେଉ, ହାତୁଡ଼ି, ଦା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ପାଇଁ, ଗଳ୍ପ ବା ଗପ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଭଗବତ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କବିତା ପାଇଁ ପରିଚିତ କି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଶିଖା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ଶାନ୍ତି ଶିଖା, ଏଇଟା ମସିହା ମନେ ରଖିପାରିଲେ ବି ତୁମେ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ହେଲା, ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ରକ୍ତ ଶିଖା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ଶାନ୍ତି ଶିଖା, କିଞ୍ଚିତ, ଓଲଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ଉଠ ଜାଗ, ଭୋକବନ୍ଦୀ, ଅଋତୁ ଋତୁ, ଅବାନ୍ତର, ସୂତ୍ର ଟିକ, ସୁକୃତିର ଛାଇର ଛିଟା, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ଏବଂ এই অবান্তর ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଚଢ଼ା ଉତ୍ତରିତ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି, ଛାଡ଼। ସେ କବିତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କବିତା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକର ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କବିତା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେପରିକି ରକ୍ତ ଶିଖା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ଶାନ୍ତି ଶିଖା, କିଞ୍ଚିତ, ଅଲୁଡ଼ା ଲୁଡ଼ା, ଉଠ ଜାଗ, ଭୋକବନ୍ଦୀ, ଅଋତୁ ଋତୁ, ଅବାନ୍ତର, ଟିକ, ସୁକୃତିର ଛାଇର ଛିଟା। ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଅବାନ୍ତର ପାଇଁ 1980 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। 1980ରେ ହେଲା, ଅବାନ୍ତର ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନମୋହନ ମିଶ୍ର। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚେତନାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କବି ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ସମାଜର ଦଳିତ, ଶୋଷିତ ଓ ଖଟିଖିଆ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ମିଶ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚେତନାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କବି ମନମୋହନ ମିଶ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେ ସମାଜର ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଶୋଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କାହା ସମସ୍ୟାକୁ? ଦଳିତ, ଶୋଷିତ ଏବଂ ଖଟିଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ। ଲାଲ ପତାକା ଏବଂ ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଦେଖ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଲାଲ ପତାକା ଏବଂ ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ, କାହାର? ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। କୋଟି କଣ୍ଠେ ଜନତାର ଡାକ, ନୂଆ ଗପଟିଏ ଲେଖ, ଆବାଜ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ସଂକଳନ ତାଙ୍କର। କୋଟି କଣ୍ଠେ ଜନତାର ଡାକ, ନୂଆ ଗପଟିଏ ଲେଖ, ଆବାଜ। ହେଲା, ଏସବୁ କବିତା ସଂକଳନରେ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱର ବାରି ହୁଏ। ସମାଜର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ତାର ବିରୋଧରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତାର ବିରୋଧରେ ସେ ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ? ମନମୋହନ ମିଶ୍ର। ଲାଲ ପତାକା ଏବଂ ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବାବଦରେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଥିବ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଦିନରୁ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ, ତ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବ, ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ଦେଖ, ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଦେଖ ପାଥେୟ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ, ପାଥେୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବାଜିରାଉତ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଅଭିଯାନ, ହସନ୍ତ, ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ସ୍ୱଗତ, ଏସିଆର ସ୍ୱପ୍ନ, কবিতা 1962, কবিতা 1969, কবিতা 1971, কবিতা 1974, কবিতা 1983, কবিতা 1985, কবিতা 87, কবিতা 1990, কবিতা 1994, কবিতা 2003। তো এসবু তোমাকে মনে রাখা পড়ব। তো বহুত ইজি পিলা, পাথেয়, পূর্ণিমা, বাজিরাউত, পল্লীশ্রী, পাণ্ডুলিপি, অভিযান এসব টিকে টিকে মনে রাখিদেলে তোমার এই কবিতা 1949, 58, 69 তুমি এটা সিরিয়াল ওয়ে তোমার মনে রহি, যেভাবে তোমাকে ফার্স্ট কেতোটি মনে রাখা পড়ব, যেভাবে পাথেয়, পূর্ণিমা, বাজিরাউত, পল্লীশ্রী, পাণ্ডুলিপি, অভিযান, হসন্ত, অভিজ্ঞান, ভানুমতীর দেশ, স্বগত, এফিআর স্বপ্ন, এই কেতোটি তোমাকে মনে রাখা পড়ব। হল সচিদানন্দ রাউতরায় তাঁর যে উন্নতমানর কবিতা লিখি যে প্রসিদ্ধ হয়েছেন, সেইভাবে ভাবে তাঁর গল্প সংকলন মধ্যে বহুত উন্নতমানর, যেপরি তাঁর আমার মাটির মফাণীর ফুল কইপার, মাটির তাজ, ছাই, মাଙ୍କড়, অন্যান্য গল্প, নূতন গল্প, এইভাবে ভাবে সে বহুত সুন্দর গল্প মধ্যে রচনা করেছেন। তারপরে তাঁর উপন্যাস, চিত্রকল্প মধ্যে সে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। আত্মজীবনী, উত্তর কক্ষ মধ্যে তাঁর এক উন্নত রচনা। হল, তো এইটা ইম্পর্টেন্ট নুহে, ছাড়। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ବାଜିରାଉତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ମାଷ୍ଟରପିସ୍। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ମାନସର ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଆଲେଖ୍ୟ। ତ ଦେଖ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ବାଜିରାଉତ, ସମସ୍ତେ ନାଁଟା ଶୁଣିଥିବ। ବାଜିରାଉତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର। ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟେ ନାଉରିଆ ବାଳକ ବାଜିରାଉତକୁ ଶୋଷଣ, ଅତ୍ୟାଚାର ତଥା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅମର ଶହୀଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଜିରାଉତକୁ ଅମର ଶହୀଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇମାନେ ପଢ଼ିଲେ
बाजीराव चित्र तो मैंने पढ़ो सत्य कि आखिर मैंने फिर दुटोफा लुह झरीगला पर मन हुए मैंने एत सुंदर भाव में फिर बाजीराव गोटे छोट बालक और तार ये एत सुंदर भाव वर्णना कर माने फते कि निज आखि सामने देखला मन हुए से कविता को से बाजीराउत को निज आखि सामने निज को निजे गोटे माने बाजीराउत बोली मन हुए बुझीगला तो मन रख बाजीराउत हूँ गोटे मास्टरपीस तांकर पाथेय कविता संग्रह 52टी कविता रही तो यहाँ माने कविता संग्रह केतोटी कविता रही है भर क्वेश्चन आसबनी अभियान में 23टी कविता रही तो छाड़ ये भर क्वेश्चन देवनी अभियान संकलन परस्पर भोजी बुर्जिया श्रेणी स्वार्थसेवा अनुष्ठानमूलक कुठारघात होती संकलन तो ये भर क्वेश्चन देवनी पाने बाकी समय जो हुए पढ़ी पार तुम कौन संकलन केतोटी कविता रही कि भर तुम क्वेश्चन आसब ना है रक्तफिका कविता संकलन कविता गुड़िक रही देख पॉलीफ्री देती तो कौटी केतोटी कविता रही है भर क्वेश्चन आसबनी भानुमती देख एक दीर्घ कविता स्वप्न और बास्तवतार संघात मध्य जीवन गति नियंत्रित एकाकी यह ही कविताटीर उपजीव्य ए तरंग और विनेता दुईगोटी प्रतीक चरित्र तो ये भर क्वेश्चन आस पांडुलिपि देख पांडुलिपि हूँ सच्चिदानंद राउतराय काव्य पाठन श्रेष्ठ सिद्धि मैंने सच्चिदानंद राउतराय श्रेष्ठ रचना बोले आम क्या कही पांडुलिपि बोली कही था 1934 मसीह 1946 साल मध्य रचित और विभिन्न पत्रपत्रिका प्रकाशित कविता गुड़िक सार्थक संकलन पांडुलिपि काव्य माइल खुंट तो काव्य देख पांडुलिपि माने पांडुलिपि जो कविता संकलन से हूँ सब श्रेष्ठ कविता संकलन कहार सच्चिदानंद राउतराय और झड़ कविता आरंभ कर भारसाम्य पर्यटन 70टी कविता देख जे पांडुलिपि माने पांडुलिपि कौन 1934 1946 साल मध्य रचित और विभिन्न पत्रपत्रिका प्रकाशित कविता गुड़िक सार्थक संकलन गुड़िक संकलित होती कौन झड़ ठारू भारसाम्य पर्यंत 70 गोटी कविता कौन सच्चिदानंद राउतराय पांडुलिपि 70 गोटी कविता संकलित होती केत गुड़ी कविता तो ये भर क्वेश्चन देवनी पे जानी था झड़ कविता ठार आरंभ कर भारसाम्य पर्यटन 70टी कविता पांडुलिपि रही है ये भर क्वेश्चन आसबनी प्रतिमा नायक देख पे प्रतिमा नायक पांडुलिपिर है स्वगत छाड़ सच्चिदानंद राउतराय जीवन व्यापी सारस्वत साधना 1900 हाँ सच्चिदानंद राउतराय देख ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई जो 4 जन ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई गोपीनाथ महांती सच्चिदानंद राउतराय सीताकांत महापात्र और प्रतिभा राय से मध्य सच्चिदानंद राउतराय अन्यतम सामग्रिक कृति से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई है ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करते किए सच्चिदानंद राउतराय सारस्वत कृति के 1986 मसीह बुझीगला तापर देख कुंजभेट दास ऊपर आम पूर्व आलोचना कर सारी से पढ़ानी डबल देख हरिकृष्ण महताब उपन्यास गुड़ी प्रतिभा अव्यापार नूतन धर्म मन रख हरिकृष्ण महताब उपन्यास गुड़िक माने परिचित उपन्यास गुड़िक कौन प्रतिभा अव्यापार नूतन धर्म टाउटर तृतीय धर्म और 1975 प्रतिभा हूँ श्रेष्ठ उपन्यास उपन्यास गुड़िक तुम मन रखा पे हरिकृष्ण महताब जड़े उपन्यासिक भाव में परिचित ए समाज जाति प्रथा परदा प्रथा अशिक्षा और कुशिक्षा विरोध में अभियान सरकारी चाकरी वर्जन प्रभृति आशीर्वाद वार्ता प्रचारित यही उपन्यास गांधीवाद और आदर्शवाद बास्तव रूप आम देखा पाई था है तो कौन उपन्यास कौन रही पे भर क्वेश्चन आसबनी तुमको पढ़ौनी तुमने चाहिए पढ़ी पार अव्यापार कौन रही नूतन धर्म कौन रही टाउटर कौन रही है तो जानी था उपन्यास गुड़िक जो प्रतिभा अव्यापार नूतन धर्म टाउटर तृतीय पर्व और 1975 गुड़िक तुम मन रख है हरिकृष्ण महताब थे जो सफल संपादक गाँ मजलिफ मोस्ट इंपोर्टेंट गाँ मजलिफ कहार रचना बोली परीक्षा प्रश्न पेपर हरिकृष्ण महताब आउ यहाँ तो आसबनी छाड़ यहाँ भी से इंपोर्टेंट नुह तापर देख उपेन्द्र किशोर दास मलाजन उपन्यास प्रसिद्धि अर्जन कर मनस्तात्विक मूलक देख मलाजन उपन्यास रचयिता किए तो परीक्षा प्रश्न आसपारे तो मलाजन उपन्यास उपन्यासिक होती उपेन्द्र किशोर दास और सहीटा हूँ गोटे मनस्तात्विक मूलक उपन्यास यही उपन्यास नायिका सती जीवन करुण विधुर चित्र उपन्यास देख ये जेहतु गोटे माने मनस्तात्विक उपन्यास तो यहाँ मन रखिए मलाजन कहार उपेन्द्र किशोर दास कहीं बहुत प्रसिद्ध उपन्यास और सहीटा हूँ गोटे मनस्तात्विक मूलक उपन्यास और से कौन हो सती जीवन करुण विधुर चित्र प्रदत्त होती कहार जे सती जीवन चित्र से प्रदत्त होती सती अति शैशव लोकनाथ को भल पाला कि तार बह होती वृद्ध लंपट नरहरी सहित परवर्ती समय सती आत्महत्या कर प्रसंग ही रही है तो तुम्हें मैंने दुईटा पॉइंट मन रख जे मलाजन उपन्यास उपन्यासी किए उपेन्द्र किशोर दास और सहीटा हूँ गोटे मनस्तात्विक मूलक उपन्यास और जब मन रखिए सतीर चरित्र अच्छी मन रखी था नेक्स्ट हूँ कानुचरण महांती देख से भी औपन्यासिक भाव में परिचित समस्त जानी कानुचरण महांती बालीराजा पलातक वज्रबाहु तथास्तु हा अन्न शास्ति
अदेखा हाथ तुंडबाईद का का से पाई केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार जानी अभिनेत्री भूली हुए ना प्रतीक्षा झंझा मेलन छंद इतिह बगबौली ढेउ ढेउका तुम फिर एत भितर मैंने एत गुटे रही तो सब मन रखा तुमको पड़ो इंपोर्टाट कि तुम हेतु मन रखिपार जब मन रखी न हो बाट बाटर मन रख बालीराजा पलातक वज्रबाहु हा अन्न फास्ती कहीं हा अन्न फास्ती मध्य बहुत सुंदर उपन्यास ता सहित का जो से कहली देख का से केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई केबे 1959 से का केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई किए कानुचरण महांती आउ जन उपन्यासिक देख गोपीनाथ महांती गोपीनाथ होती कानुचरण अनुज और ओडिया कथा साहित्य जन बलिष्ठ प्रतिभा है तो से भी बहुत गुड़े उपन्यास रचना कर देख मन गहिर चाप देख गोपीनाथ महांती पे उपन्यास ना पढ़े तुम गोपीनाथ महांती ना निश्चित आसो पढ़ा आउ थे उपन्यास पढ़ा से आउ थे गोपीनाथ महांती आलोचना करवा है तो ये गोटे तुमको मुझे कहीदी देख मन गहिर चाप चाफा कर मन गहिर चाप दादी बुढ़ा परजा अमृतर संतान केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई समस्त जानी हरिजन शरद बाबू गली राहुर छाया दुई पत्र सपन माटी दाना पानी फिओ भाई अपहंच लयबिल तनुकार माटीमटाल पाहांता आकाश सुंदरी अनल जल दिगदिहुड़ी मननीय ये कौन हो मनस्तात्विक उपन्यास ऐतिहासिक सामाजिक सब उपन्यास मिसिक रही है कि आम ये आलोचना करवा कौन निर्दिष्ट भाव में आम ये उपन्यास पर आलोचना करवा तो से समय गोपीनाथ महांती डिटेल्स पढ़ा मैं खाली जस्ट जानी था यहाँ तुमको देदेगी अमृतर संतान में पाई 1955 केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार माटीर मटाल 1973 मसीह सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार तुमको कहते जो 40 जन पाई गोपीनाथ महांती सीताकांत महापात्र पचानंद राउतराय और आउ जड़े कहली कि प्रतिभा राय तो से मध्य देख माटीर मटाल 1973 मसीह से पाई किए ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान से यहाँ है आत्मजीवनी स्वतस्फूर्ति 3 भाग में विभक्त क्षुद्रकल्प गुड़ घासर फूल पोड़ा कपाल नवबधू तो ये भितर आसनी पे मुख्यतः तुम मैंने गोपीनाथ महांती उपन्यास गुड़िक मन रख है रही कौन आउ से आउ इम्पोर्टाट नुह छाड़ नित्यानंद महापात्र मन रख गल्प रचना से भी सफलता पाई क्षणिका 11टी धलागार कलागार आखि ना कान ना राजकन्या ये गुड़िया मन रख तापर फतुरानंद से देख उपन्यास देख प्रथम उपन्यास नाटक चित्रकर गोटे मन रख और रचनावली मध्य साहित्य चाप हेरेफा विदूषक नृत्य भेल जी तुम फतुरानंद मो पुटा डंगर कहानी देखी ना तुम सिलेबस से क्वेश्चन आसपे तेणु तुमको सेटा मुझे पढ़े दूसरी है नेक्स्ट देख नटवर सामंतराय से हाँ नटवर सामंत देख देती व्यास कवि फकीर मोहन जोटा कि ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई है तापर तुम फकाहीन पंचफका नटवर सामंतराय रचना और ओडिया साहित्य स्वर परिवर्तन से भी नटवर सामंतराय रचना तापर भुवनेश्वर बेहरा तो समस्त जानी रम्य रचना ग्रंथ तक फुण परीक्षा कथालता भुवनेश्वर बेहरा समस्त जानी यहाँ मानी है तापर फहावस्थान पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी फरफर उड़े आनसारी चाचा कह मंत्रीवर गाँव डाक सब रचना कहार भुवनेश्वर बेहरांगर है फुण परीक्षा 1977 ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई गाँव डाक सरला पुरस्कार पाई 1944 बुझीगला तापर देख आम रही गोलोक बिहारी धल रचना गुड़िक हूँ ध्वनि विज्ञान भाषाशास्त्र परिचय एस्पिरेशन इन ओरिया मनीषर भाषा सहज इंग्राजी शिक्षार यहाँ तो ये गोलोक बिहारी धल छाड़ से भ्रमण कहानी बेस प्रसिद्ध तो ये मन रखिए ध्वनि विज्ञान गोलोक बिहारी धल भाषाशास्त्र परिचय गोलोक बिहारी धल है भ्रमण कहानी मध्य लंडन चिठी अमेरिका अनुभूति और ताजमहल दफा जो भ्रमण कहानी रचयिता भाव में गोलोक बिहारी धल बहुत प्रसिद्ध तेणु तुम 3टी जो रहा लंडन चिठी अमेरिका अनुभूति ताजमहल देश इत्यादि इत्यादि मन रखी है ताजमहल देश हलधर नाक पाउदे तो क्वेश्चन आसेनी सम्बलपुरी कौशली भाव से काव्य कविता रचना कर ओडिशार बेस चर्चित होती जगन्नाथ पाणी परी समग्र ओडिशार मध्य लोककवि हलधर नाग भाव से सुपरिचित देख देख पिलाने बछर फुरुत अछिया महाफती उर्मिला तारा मंदोदरी रफिया कवि फ्री फैमिली प्रवृत्ति उल्लेख जो कृति किंतु हलधर नाग बाबू से क्वेश्चन आसेनी केवल जस्ट देता बेले तुमको मुझे कहीदी तो आम आलोचना कला प्रगतिवादी जुगर कवि मान तो ये जो आम आलोचना कला गोपीनाथ महांती हुआ कानुचरण महांती तो आम से निर्दिष्ट भाव में पढ़ा पे देख आम जो रही आत्मजीवनी भ्रमण कहानी समालोचना आत्मजीवनी भ्रमण कहानी समालोचना प्रबंध उपन्यास गल्प फिर निर्दिष्ट भाव में मैंने पढ़ा कौन गल्प कहार कौन उपन्यास कहार किए उपन्यास प्रसिद्धि अर्जन कर किए गल्प किए आत्मजीवनी किए भ्रमण कहानी किए प्रबंध कौन किए प्रसिद्धि अर्जन कर सेपारेट आलोचना करवा यहाँ केवल प्रगतिवादी जुगर तले तले ओडिया साहित्य इतिहास नोट बनी ना तो फिर तले जो केते कवि रही से आलोचना करते कि आम ये गोपीनाथ महांती आलोचना करवा देख गोपीनाथ महांती आम ये पढ़ा से देख जपरी
दादी बुढ़ा हो दादी बुढ़ा हो परजा हो अमृतर सन्तान हो हरिजन हो यहाँ मैंने कौन जे यहाँ आमर जो आदिवासी जीवन उपर रचना कर शरद बाबू गली राहुर शरद बाबू गली फपन माटी दानापाणी यहाँ शहरी जीवन उपर रचना कर बुझीगला तो क्योंटा शहरी जीवन उपर क्योंटा आदिवासी जीवन उपर सेटा आम आलोचना करवा ये आम मैंने डिटेल्स पढ़ा निर्दिष्ट जो पढ़ा तुमको जब कहली प्रबंध उपर जो जो प्रबंधक मैंने बहुत प्रसिद्ध से प्रसिद्ध प्रबंधक मान आलोचना करवा जो समालोचक मैंने क्षेत्र में समालोचना सहित आलोचना करवा जो मैंने उपन्यासिक क्षेत्र में जो मैंने गल्प क्षेत्र में जो प्रसिद्धि अर्जन कर बाबद पढ़ा जो मैंने जो प्रसिद्धि अर्जन कर उपन्यास गल्प प्रबंध आत्मजीवनी भ्रमण कहानी समालोचना ये गुड़िक जो 6टा रही है गुड़िक इम्पोर्टेंट तो से गुड़िक आम निर्दिष्ट भाव आलोचना करवा बुझीगला तो देखो आमर यहाँ सरीगला आज प्रगतिवादी जुग आम सरी जाइए तो आमर बर्तमान जुग उपर सरीगला है यहाँ स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता जो रहा आमर जो गुरुप्रसाद महांती रहतु भानुजी राव रहतु गोटे क्लास में सारीदेवा से स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता तापर यहाँ फास्ट सरीगला देखो आम प्रगतिवादी जुग सरीगला तो यहाँ पर आम कौन करवा यार जो आम जो राजनाथ जुग सत्यवादी जुग सबुज जुग प्रगतिवादी जुग 4टी जुगर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आलोचना करदेवा से आलोचना कर सारा सेटा 3-4टी पार्टे सारीदेवा से सरी सारा आम कौन करवा आम जी आधुनिक कविता आड़क जो गुरुप्रसाद महांती भानुजी राव सीताकांत रथ सीताकांत महापात्र रमाकांत रथ आम आलोचना करवा से सरी सारा आम जी आम प्रबंध आत्मजीवनी समालोचना भ्रमण कहानी गल्प उपन्यास से सरी सरी सारा पुणी कौन पढ़ा प्राच्य पाश्चात्य साहित्य रफ रीति अलंकार औचित्य वक्रोक्ति क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म चित्रकल्प प्रतीक से पढ़ा आम ग्रामर पढ़ा ग्रामर सरी सारा आम जो आउ जो कोटा जो भूली जाए से पढ़ा आम सिलेबस खत्म हो जीव बुझीपार तो तुमको जो लगुच तुमको कौटा छाड़ी दूसरी बोली तार निश्चित भाव मतलब कमेंट कर मैंने कहीपर से पुणी आम आलोचना करवा कि लगुनि मुझे किसी तुमको छाड़ी पढ़ाऊँ बोली केवल तुम गोटे लिपि रही है लिपि परवर्ती समय आलोचना करवा और तुम जो भजन जनान चंपू चौपदी जो रही है परवर्ती समय आलोचना जो गोटे गोटे पाठ से परवर्ती समय आलोचना करवा तो देखो पे जुग सरी जाइए जपरिक प्राक देख आम कौटू आरंभ करता प्राक सारा जुगर प्रथम आम आरंभ करते देख 2 मिनिट लगे शुणी दियो टी आम के जाए पढ़ी सारी गोटे ना 2 मिनिट लगे प्राक सारा जुगर आलोचना करता जोटा कि 7म 8म शताब्दी थी आम 14वीं शताब्दी पर्यटन जपरिक आम से अभिलेख थी लोक साहित्य थी चर्या साहित्य नाथ साहित्य मादला शैव साहित्य मादला पांजी थी 1400 ରୁ 1500 थी आम सारला जुग सारला दास रचना पढ़ा 1500 ରୁ 1650 थी आम पंचशखा साहित्य समस्त आम आलोचना कला 1650 ରୁ 1880 पर्यटन थी आम रीति जुग तो आम पंचशखा जुग पढ़ा पंचशखा जुगर समकालीन कवि मान आलोचना कला प्राग रीति जुग कालीन कवि मान पढ़ा और रीति जुग कवि जपरिक आम 1650 ରୁ 1880 जो रीति जुग कवि आलोचना कला 1880 ରୁ 1910 राधानाथ जुग पढ़ा 1910 ରୁ 1920 आम सत्यवादी जुग पढ़ा 1920 ରୁ 1935 सबुज जुग और 1935 ରୁ 1947 प्रगतिवादी जुग मैंने आलोचना कर सारे तो आम जुग मैंने अलरेडी सब सरी जाइए तुमको जो भाव में पढ़ी से भाव में तुम क्लास को रेगुलर करके तुमको सारे चेष्टा करी तुमको केवल गोटे ही रिक्वेस्ट करी जे मो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाओ जहाँफल तुम्हें ऑल ओडिशा सब यूनिवर्सिटी पिला सहित मिसार सुजोग पाइबा सहित आम डिस्कसन में सामिल हो पार और तुम जहाँ डाउट होती मैंने कहीपर मत डायरेक्ट मेसेज कर डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने मेसेज कर कहीपर ना वीडियो तले मतलब तुम कमेंट माने जी सोशल मीडिया यूज करन तो मैंने वीडियो तले मतलब कमेंट करके कहले तुम डाउट को निश्चित भाव में क्लीयर करदेवी बुझीगला तो आज वीडियो को अधिक लंग करवा आज वीडियो को ये रखा आम प्रगतिवादी बर्तमान आम जुग सब सरीगला तो नेक्स्ट पार्ट में तार फर्स्ट क्वेश्चन जो रही मैंने आम जो राधानाथ जुगर जो आलोचना करूँ से फर्स्ट क्वेश्चन गुड़ा आलोचना करवा आम आम जी आधुनिक कविता आड़क और यथाशीघ्र संभव तुम प्रायतः कोर्स धीरे 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 तुम सरीज पे बुझीगला तो रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ वीडियो पर्यटन देखि समस्त को पुणी थे हृदय धन्यवाद जय माँ समलेई।